Good morning, 11th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are discussing a very important topic, that is regulation of the cardiac activities. इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कार्डियक एक्टिविटीज़ को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो कार्डियक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए मतलब हार्ट को कैसे रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोडल टिश्यूज़ की। आपने पढ़ा होगा AV नोड और SA नोड, इसमें पढ़ा था। तो ये AV नोड और SA नोड जो इसके मतलब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो पहला रेगुलेशन तो यही हो गया। ऊपर से आपको पता है कि जो हार्ट है रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यूज़ कहते हैं, मतलब AV नोड SA नोड। हैंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, और इसी वजह से हम हार्ट को क्या कहते हैं, मायोजेनिक टिश्यू कहते हैं, मतलब मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मायोजेनिक का मतलब क्या है, मस्कुलर टिश्यू। स्पेशल सेंट्रल neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through automatic nervous system। जो न्यूरल सेंटर है नर्वस सिस्टम में मेडुला ओब्लोंगेटा का काम होता है कार्डियक फंक्शंस को रेगुलेट करना, और उसमें भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मेडुला ओब्लोंगेटा एक ऐसा सेंटर है जो हार्ट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, न्यूरल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, मतलब न्यूरल सेंटर है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो हमने ANS के टाइप पढ़े हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप होते हैं इसके, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन होता है हार्ट बीट को इंक्रीज़ करना। कब? ज़रूरत पड़ने पर, घबराहट के टाइम पर, बहुत ज़्यादा वर्क करते टाइम, रेस टाइम, फाइट फ्लाइट जो हमने पढ़ा था, मतलब जब भी हमें रिक्वायरमेंट है तब हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, रेस्पिरेट इंक्रीज़ होता है, रेस रेट इंक्रीज़ होता है। ऑटोमेटिकली जब हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। उसके बाद कार्डियक आउटपुट मतलब जितना वो जैसे ब्लड पंप कर रहे थे 17 ml कर रहे थे, तो ऐसे उसका आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा हार्ट को पंप करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन होता है उस काम को टॉलरेट करना, मतलब डिक्रीज़ करना। जैसे वो सिम्पैथेटिक तो इंक्रीज़ कर रहा था हार्ट बीट को, लेकिन ये कर रहा था उसके रेट को डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ द रेट ऑफ द हार्ट बीट स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की जो मतलब सिग्नल्स जा रहे हैं उनकी स्पीड को कम करता है। देयर बाय द कार्डियक आउटपुट को भी कम करता है। एड्रेनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। जो एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन है वो इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप डिसऑर्डर्स देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जो बहुत सुनते हैं। हाई ब्लड प्रेशर किसकी वजह से होता है? हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि हाइपरटेंशन इज द टर्म बाय द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसे हम हाइपरटेंशन कह देते हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा? 120/80। 120 है हमारा सिस्टोल और 80 है हमारा डायस्टोल प्रेशर। देखो सिस्टोल मतलब ब्लड जितना प्रेशर से पंप करता है 120, और जो लास्ट का प्रेशर कितना बच जाता है उसे हम डायस्टोल कहते हैं। मतलब जब हार्ट हमारा रिलैक्स पोजीशन में होता है तो कितना प्रेशर होता है ब्लड का? 80 ppm। ठीक है। 1 mm of Hg, सॉरी। दिस मेजरमेंट 120 mm of Hg is the systolic and pumping pressure and 80 mm of Hg is the diastolic or resting pressure. If repeated checks of the blood pressure of an individual is 140/90, अगर 140/90 होता है तो ब्लड प्रेशर है, मतलब 120 से ऊपर हो गया तो क्या? ब्लड BP हाई हो गया, बंदे को हाइपरटेंशन हो गई। हायर ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी। अगर किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, BP हाई हो जाता है, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहेंगे, और ऊपर से वो ब्रेन और किडनी को अफेक्ट करेगा। दूसरा आप देख रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरीज हैं? हमारी जो हार्ट में आर्टरीज पाई जाती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफन रेफर टू एज एंथ्रोस्क्लेरोसिस। इसको क्या भी कहेंगे? एथ्रोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। अफेक्ट करता है वेसल्स एंड सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। मतलब ये अफेक्ट करता है वेसल्स, उन वेसल्स को अफेक्ट करता है जो वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं।
जो खुद हार्ट है उसमें भी वेसल्स होती हैं जो हार्ट की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए उन्हें ब्लड सप्लाई करती हैं। तो उन वेसल्स में ये डिजीज़ हमारी उन वेसल्स को अफेक्ट करती है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ द कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यूज़। ये किसके कारण होता है? हमारी ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होना, फैट का जमा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, फाइब्रस टिश्यूज़ का जमा होना, विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज नैरोअर। वो क्या करता है, जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन का मतलब जो ये पाइप है, जैसे कि आर्टरी है, इस आर्टरी का जो ल्यूमन है मतलब जो कैविटी नज़र आ रही है, अगर इसके अंदर कुछ डिपॉजिट हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, तो इसका कैविटी नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली और कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आने लग जाएगी और ब्लड जो आर्टरीज हैं वो अपना रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो एकदम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो करती हैं वो एक साथ वेंट्रिकल्स के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आने लगेगी और अटैक के प्रॉब्लम चांसेस बढ़ जाएंगे। एंजिना क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पैक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग इन द हार्ट मसल्स। जब हार्ट की मसल्स में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होती है, एंजिना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग ऑफ द मिडिल एज एंड एल्डरली। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। जो एंजिना है मतलब हार्ट की मसल्स का प्रॉपर फंक्शन ना करना और चेस्ट में पेन होना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है हार्ट की मसल्स को। जब हार्ट की मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है तो वो कैसे रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब उसे एनर्जी ही नहीं मिलेगी। तो इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? एंजिना कहते हैं। और ये कब होती है? जब ब्लड फ्लो कंडीशंस दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हमारे ब्लड का फ्लो है जो अफेक्ट होता है वो। हार्ट फेलर क्या है? हार्ट फेलर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ब्लड पंप हो रहा है ब्लड बॉडी में, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसे हम हार्ट फेलर कहते हैं। इट इज़ समटाइम कॉल्ड कंजस्टेड हार्ट फेलर बिकॉज congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease. कंजस्टिव हार्ट क्यों कहते हैं? कंजस्टिव हार्ट का मतलब है भाई ऑक्सीजन सप्लाई ना होने का मतलब ये है कि लंग्स प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पा रहे हैं ब्लड को, और जब ऑक्सीजनेशन वहाँ से प्रॉपर होगा तो हार्ट तो ब्लड को पंप करेगा ही प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह की प्रॉब्लम कब आती है? जब हार्ट लंग्स में जाकर ब्लड का ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो हार्ट फेलर इज़ नॉट द सेम एज अ कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलर का मतलब सिंपल यही नहीं है कि हमेशा जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर दें, और हार्ट अटैक मतलब हार्ट अरेस्ट का मतलब है कोई भी हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट अगर बीट करना बंद करते हैं। और हार्ट अटैक का मतलब है व्हेन द हार्ट मसल से सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड प्रेशर। ब्लड बहुत ज़्यादा या कम मात्रा में ब्लड की सप्लाई होने पर हार्ट अटैक आ जाए। अगर हार्ट की मसल से सडनली डैमेज हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? हार्ट फेलर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, हार्ट फेल में किसी भी तरह से हार्ट का बीट करना रुक जाना, या फिर उसकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, या फिर इनएडिक्वेट मतलब कम अमाउंट में ब्लड सप्लाई होना और ब्लॉकेज आ जाना वहाँ पर, तो वो क्या होगा? हार्ट फेलर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स मैं आपको सेंड कर दूँगी कल। थैंक यू सो मच वेरी मच। अपना ब्लड नहीं है, अपना होमवर्क करते रहेंगे रेगुलरली। ये चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, फिर हम एक सीटी रखेंगे। ओके।